करते हैं। अब सवाल यह है, कौन से पक्षकार अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते? मीन्स अभ्यस्त व्यक्ति। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 ये कहता है, यदि किसी पक्षकार की एज 18 वर्ष नहीं हुई है, मीन्स उसने 18 साल नहीं देखे हैं, तो ऐसा पक्षकार अभ्यस्त माना जाता है और अभ्यस्त के साथ किया गया अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ है, व्यर्थ ही नहीं। कारण क्या है? लॉ ये मान के चलता है अभी अभ्यस्त में सोचने की, समझने की क्षमता नहीं है, इसलिए ये व्यक्ति अपना भला बुरा नहीं समझ सकता है, इसलिए अनुबंध करने में असक्षम है। अस्वस्थ मस्तिष्क की ये परिभाषा दी है, कोई भी व्यक्ति जो विवेकपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ है उसको बोले कि क्या है? अस्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। देखिए, जन्मजात मूर्ख, पैदाइशी मूर्ख, तो बोले कि हमेशा अनुबंध करने के अयोग्य माना जाता है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति शराबी है, उसने शराब ज्यादा पी ली, तो जब ज्यादा पी ली, बेहोश हो गया, तब तो वो अस्वस्थ है। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति को शराब पीने के बाद ज्यादा होश आए, तो ऐसी स्थिति में वो अनुबंध करने में सक्षम है। तो इसलिए देखिए क्या है, ये जो पक्षकार में अनुबंध करने की क्षमता मीन्स अभ्यस्त व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति जो विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखता, जैसे एक व्यक्ति से कहा आग में कूद जाओ, वो कूद जाता है, इट मीन्स उसमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्या नहीं है? क्षमता नहीं है। लेकिन मान लीजिए एक व्यक्ति को किसी कारण से कोई उसने अनुबंध किया और हानि हो गई, तो इसका अर्थ ये नहीं उसमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, क्योंकि बिजनेस इज द गेम ऑफ रिस्क एंड प्रॉफिट। व्यवसाय तो लाभ एवं हानि का खेल है। आपने अनुमान लगाया, सही भी निकल सकता है, गलत भी निकल सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर खरीदे 190 रुपए में, और मान लीजिए कल उनका भाव गिरकर 170 रुपये हो जाता है, जिसके कारण से उसे 2000 रुपये का नुकसान होता है। तो इसका अर्थ ये नहीं उस व्यक्ति में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता नहीं, उसमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता मानी जाएगी, क्योंकि बिजनेस इज द गेम ऑफ रिस्क एंड प्रॉफिट। व्यवसाय तो लाभ एवं हानि का खेल है। देखिए, कुछ व्यक्ति को राजनीति के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित किया गया है। जैसे एक व्यक्ति जब तक की सजा भुगत रहा है, वह अनुबंध करने में असक्षम है। एक दिवालिया व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता। भारत का राष्ट्रपति में कुछ पद ऐसे होते हैं जो अपने पद पर रहते हुए अनुबंध करने में असक्षम है, तो ऐसे व्यक्ति यदि अनुबंध करते हैं तो उनके द्वारा किया गया अनुबंध वैध नहीं होगा। नेक्स्ट, सहमति अथवा मैत्रता मीन्स की क्या है? जो दो पक्षकार आपस में अनुबंध कर रहे हैं, वो पक्षकार एक ही विषय पर एक ही भाव से सहमत होने चाहिए। जैसे एक्स के व्यक्ति के पास 2 मकान है, एक मकान विज्ञाननगर में है, एक मकान तलवंडी में है। एक्स विज्ञाननगर वाला मकान बेच रहा है, लेकिन खरीदने वाला यह सोच रहा है अब वो तलवंडी वाला मकान बेच रहा है, तो इट मीन्स दोनों पक्षकार एक ही विषय पर एक ही भाव से सहमत नहीं है, तो ऐसी सहमति वैध सहमति नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट, पक्षकार की सहमति में स्वतंत्र होनी चाहिए। देखिए, सहमति तो हो, लेकिन सहमति कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। सहमति स्वतंत्र कब होगी? सेक्शन 6 ये कहता है, और बोले कि कोई भी सहमति जो उत्पीड़न, कपट, अनुचित प्रभाव, मिथ्या वर्णन और गलती, इन 5 तत्वों से प्रेरित है। उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन और गलती। यदि सहमति में मीन्स किसी को डराया गया, धमका गया, पीटा गया है और उसके द्वारा सहमति ली है, या एक व्यक्ति बोले कि क्या अनुचित प्रभाव डालने की स्थिति में है, जैसे बोले कि क्या है इनकम टैक्स ऑफिसर ने किसी के घर रेड डाली और उसके बदले में उसने कहा ये प्लॉट 5 लाख रुपए का है, मेरे नाम 50,000 रुपये में कर दो, तो ये बोले कि अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित सहमति मानी जाएगी। तो इसलिए सहमति तो होनी चाहिए, और सहमति कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। मीन्स यदि सहमति में इन 5 तत्वों का समावेश है तो वो सहमति स्वतंत्र नहीं होगी। नेक्स्ट है वैधानिक प्रतिफल। देखिए, प्रत्येक अनुबंध में कुछ न कुछ प्रतिफल का होना जरूरी है, क्योंकि वचनदाता एवं वचन ग्रहीता आपस में जो एक दूसरे को वचन देते हैं, तो एक व्यक्ति वचन के पूरा करने के बदले में जो बोले कि क्या है मांग रखता है, वो बोले कि मांग उसकी प्रतिफल कहलाती है। प्रतिफल कितना हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रतिफल होना चाहिए।
मानिए लेकिन एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल की बाजार कीमत 20,000 रुपये है, वो अपने दोस्त को उसे 10,000 रुपये में बेचना चाहता है, तो न्यायालय में कोई रुकावट नहीं, कोई बंधन नहीं। कारण क्या है, यदि अनुबंध में प्रतिफल नहीं होगा तो अनुबंध तो जुए के समान होगा, और कोई भी व्यक्ति अगर प्रतिफल नहीं होगा तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा, प्रतिफल कितना हो। और मैंने आपको बताया प्रतिफल मूल्यवान होना चाहिए। मूल्यवान का मतलब है अगर जिसको आप मुद्रा में माप सके। यदि किसी प्रतिफल का मुद्रा में मापा नहीं हो सकता तो वो प्रतिफल भी क्या है, वैध नहीं होगा। सवाल ये है, क्या सभी अनुबंधों में प्रतिफल होना जरूरी है? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में कुछ प्रतिफल के अपवाद भी दिए गए हैं, जिनमें बिना प्रतिफल के भी अनुबंध वैध होता है। सबसे पहला स्वाभाविक प्रेम व स्नेह के कारण दिया गया वचन, दूसरा है काल बाधित ऋणों का भुगतान, और तीसरा लड़की क्या है, अगर एक लड़की जो बेड डेट्स हो चुका उसके बदले में कोई भुगतान करता है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो लड़की का प्रतिफल होगा, प्रतिफल भी लड़की क्या है, लड़की वैध होना चाहिए। अब सवाल ये वैधानिक उद्देश्य, सवाल ये है आपका जो अनुबंध का उद्देश्य भी क्या होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए। मीन्स अगर अनुबंध का उद्देश्य कि क्या वैधानिक नहीं है, अवैधानिक है, जैसे एक व्यक्ति ने बोले अपना मकान किराए पर दिया जिसमें बोले क्या है, एक महिला गलत काम करती है, तो इट मीन्स मकान किराए पर उठाना गलत नहीं, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आपने मकान किराए पर उठाया है वो उद्देश्य गलत है, तो इसलिए पृथ्वी अनुबंध तभी वैध होगा जबकि आपका अनुबंध का उद्देश्य भी वैध होना चाहिए। कोई ऐसा उद्देश्य जब राजनीतिक व्यवस्थाओं को निष्फल कर देता है तो वो भी हम लोग क्या है, वैधानिक उद्देश्य में नहीं आता। नेक्स्ट मैंने आपको बताया निश्चितता होनी चाहिए। निश्चितता का अर्थ है अनुबंध सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन का अर्थ है एक व्यक्ति ने मान लीजिए एक मकान को लेकर डेकोरेशन करने का ठहराव किया 50,000 रुपये में, तो यहाँ पर निश्चितता नहीं है डेकोरेशन कैसी होगी, डेकोरेशन में क्या क्या किया जाएगा, तो इसलिए ऐसा ठहराव निश्चित न होने के कारण न्यायालय के द्वारा परिवर्तन नहीं हो सकता। निष्पादन की संभावना मतलब क्या है, अनुबंध ऐसा होना चाहिए जिसकी मतलब क्या है आप निष्पादन कर सके। ए मान लीजिए बी को घोड़ा बेचने का अनुबंध करता है जबकि ए को पता है घोड़ा पहले ही मर चुका, तो इट मीन्स यहाँ पर निष्पादन की संभावना नहीं है। ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं होना चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम में उस ठहराव को स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया है, जैसे बाजी के ठहराव, जुए के ठहराव, कोई भी ऐसा ठहराव जिसको राजनीति द्वारा, जैसे क्या है एक पागल व्यक्ति द्वारा किया गया ठहराव, अवयस्क व्यक्ति द्वारा किया गया ठहराव, तो ऐसे ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित है, तो ऐसे ठहराव को भी आप राजनीति द्वारा परिवर्तित नहीं करा सकते। वैधानिक औपचारिकताओं का पालन, मान लीजिए कि क्या है एक अनुबंध में पहले से ये लिखा हुआ है अनुबंध लिखित होना चाहिए तथा रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैंने आपको पहले बता चुका, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट देता है तो गिफ्ट तभी वैधानिक है जब उसका मतलब कि आपने वैधानिक रूप से रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, मीन्स रजिस्ट्रार के यहाँ वो गिफ्ट रजिस्टर्ड होगी तभी मतलब क्या है वैध होगा। तो ऐसी स्थिति में वैध अनुबंध के लिए जरूरी है अगर वैध अनुबंध में ये सभी तत्व मौजूद हों। यदि इसमें एक भी तत्व का अभाव पाया जाता है तो ऐसे अनुबंध वैध नहीं होते तथा इसका न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं क्या है अपन ने ये कहा क्या अनुबंध के लिए जरूरी है ठहराव, और ठहराव यदि मीन्स कुछ ठहराव ही बने रहते हैं। मीन्स ए ने अपने दोस्त को बी को खाने पर बुलाया, प्रस्ताव भी हुई, स्वीकृति भी हुई, ठहराव बन गया, लेकिन इस ठहराव का न्यायालय द्वारा परिवर्तन न होने के कारण ऐसे ठहराव ही बने रहते हैं। इसलिए कोटेशन भी है, अगर सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, सभी अनुबंध ठहराव होते हैं लेकिन समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। इसका अर्थ यह है कि जो सामाजिक राजनीतिक जो धार्मिक जो ठहराव है ऐसे ठहराव ही बने रहते हैं।
उनका बोले कि क्या न्यायालय द्वारा प्रवर्तन नहीं हो सकता। जैसे और लीजिए बोले कि एक व्यक्ति बोले कि क्या है तस्करी का माल बेचता है, वहां पर प्रस्ताव भी होती है, स्वीकृति भी होती है, लेकिन मान लीजिए ए ने बी को बोले कि क्या है कॉन्टेक्ट किया, लेकिन मैं तेरे को 100 ग्राम सोना बोले के ला के दूंगा, और बाद में मान लीजिए वो सोना रास्ते में पकड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको डिलीवरी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और ए ने यदि इस कारण से यदि कोई पेश की रकम दी हो तो उसको भी आप वसूली कर सकते हैं। तो इसलिए एक वैध अनुबंध में जरूरी है अब इन सभी तत्वों का समावेश हो, और यदि सभी तत्व समावेश होंगे तो अनुबंध वैध होगा, और यदि इसमें एक भी तत्व का अभाव पाया जाता है तो वो अनुबंध वैध नहीं होगा, वो ठहराव ही बना रहेगा, अनुबंध का रूप नहीं ले सकता। थैंक यू।